नाज़रीन हजरात, उसको यूएन याद आ गया ईरान की पिटाई से, जिसे 3 साल तक, बल्कि यूं कहूं पूरी जिंदगी यूएन याद नहीं आया। यहां तक कि जिस इजराइल ने यूएन का विरोध किया, यूएन को आतंकी संगठन बोला, यूएन को मिटा देने की बात कही, यूएन के दफ्तरों को इजराइल में बंद किया, ईरान ने 20 दिन ऐसा पेला इसे कि 21वें और 22वें दिन नेतन्याहू को यूएन याद आ गया। जो अमेरिका और इजराइल, और खासकर इजराइल पूरे गज्जा पर, फिलिस्तीन पर, नेबुलस में और लेबनान पर क्लस्टर बम और व्हाइट फास्फोरस बम दाग रहे थे 3 साल से हर दिन। ईरान ने 4-5 दिन अपनी क्लस्टर मिसाइल क्या दाग दी, इनको बाप याद आ गया, इनको नानी याद आ गई, पूरा खानदान याद आ गया। नेतन्याहू अब रो रहा है। इजराइल ने यूएन की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। यूएन को बुला कौन रहा है दोस्तों? जो खुद यूएन को गालियां बक रहा था। आय हाय हाय, क्या सीधे लाइन पर ईरान की मिसाइलें इन्हें लेके आई हैं। जो काम ये खुद 3 साल से कर रहे थे, वो काम ईरान ने 3 दिन क्या कर दिया, इनको अपनी नानी याद आ गई। दोस्तों, नेतन्याहू का वीडियो सामने आया है, वो पब्लिक डोमेन में गया है, मीडिया से कह रहा है कि दुनिया के कुछ लीडर, हमें खुशी है कि अब वो ईरान के खिलाफ खड़े हो रहे हैं और हमारे साथ आ रहे हैं। जाहिर सी बात है, डॉक्टर इसरार साहब की बात गलत साबित थोड़ी होगी। जो वक्त से 20 साल आगे चल रहा था, पहले ही बोल गया था, और तमाम चीजें हमें पता ही हैं। मुसलमान जानता है कि पूरा अरब इजराइल का साथ देगा, अरब के लीडर इजराइल का साथ देंगे। लेकिन याद रखना, अरब के लोग तुम्हारा साथ नहीं देंगे। अरब के लीडर जिनको अपनी कुर्सी और अपनी बादशाहत बचानी है, सिर्फ वो तुम्हारा साथ देंगे, और वो भी पेले जाएंगे। दोस्तों, नेतन्याहू का वीडियो देखिए। That Iran endangers the entire world in the last 48 hours. The last 48 hours, Iran targeted a civilian area. They're doing that as a mass murder weapon. Luckily, no one was killed, but that's due to luck, not their intention. Their intention is to murder civilians. Second, they fired on Jerusalem right next to the holy sites of the 3 monotheistic faiths. The Western Wall, the Church of the Holy Sepulchre, and the Al-Aqsa Mosque. And by dint of a miracle again, none of them were hurt. But they were targeting the holy sites of the 3 major monotheistic religions. Third, they fired an intercontinental ballistic missile on Diego Garcia. That's 4,000 kilometers. I've been warning all the time. They have now the capacity to reach deep into Europe. They already have fired on a European country, Cyprus. They are putting everyone in their sights. And fourth, they're stopping a maritime international route, energy route, and trying to blackmail the entire world. What more proof do you need that this regime that threatens the entire world has to be stopped? Israel and the United States are working together for the entire world. And it's time to see the leaders of the rest of the countries join up. I'm happy to say that I can see some of them beginning to move in that direction, but more is needed. President Trump's call to have the international community confront this terrorist, fanatic regime of zealots, that is a call not only for the security of America and the security of Israel, it's for the security of the entire world. And it's time for them. हजरात मोहतरम, यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहता हूँ। अब मैं आप लोगों से सवाल करना चाहता हूँ, और आप लोगों को अपने ईमान की कसम है, उन लोगों से सवाल करो जो नेतन्याहू को पिछले 15 दिन से मार रहे थे। देखो वीडियो, ध्यान से देखो। न ये एआई है, न ये एडिटेड है, न ये नकली वीडियो है। हजरात मोहतरम, बस मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि उम्मत के जज्बातों के साथ किस तरह से मुस्लिम टिकटॉकर, मुस्लिम इन्फ्लुएंसर ने खेला है। भाई, जो पत्रकारिता नहीं करते वो पत्रकार बन गए इस जग में। आप देखिए, जिन्होंने पिछले 10 सालों में सिर्फ नाच गाना, चूतड़ हिलाना, सीना हिलाना, इस तरह के वीडियोस बनाए, जिनका न्यूज से लेना देना नहीं, जिनका जर्नलिज्म से लेना देना नहीं, बहती गंगा में हाथ धोने लगे। अरे यार, ईरान पर वीडियो बनाओ, व्यूज बढ़िया मिलेंगे, ईरान पर व्यूज बनाओ, ईरान पर न्यूज बनाओ, सब्सक्राइबर अच्छे मिल जाएंगे, फॉलोवर हो जाएंगे, यार फॉलोवर बढ़ जाएंगे। हजरात, उन सब ने फेक न्यूज बनाई। एक का नाम क्या लूं
और ना मैं फोटो किसी की लगा रहा। बस आपको जिसने फेक न्यूज भेजी थी और जिसकी फेक न्यूज साबित हुई, ये वीडियो से भेज देना कि पापा का वीडियो आ गया है, अब्बू को जवाब दे दो कुछ देना चाहते हो तो। बहुत सारे क्रिएटर मुझसे चिढ़ गए हक बोलने पर। अबे तुम्हारा जो काम है, नचनिया हो तुम, नाचो। तुम्हारा कॉमेडी कंटेंट है, कॉमेडी बनाओ। तुम्हें जो करना है वो करो। तुम्हारा सोर्स नकली, तुम्हारा सोर्स डुप्लीकेट, फेक तुम्हारा सोर्स है। किसी की वीडियो देखी, वो खुद झूठ बोल रहा था, तुमने उसका सोर्स इस्तेमाल किया और अपनी वीडियो बना दी, मिलियन में लोगों तक पहुंच गई। और उन जाहिलों ने दुनिया भर को फॉरवर्ड कर दी। क्यों नेतन्याहू मर गया, नेतन्याहू देखो देखो देखो। अरे अब मांगी है किसी ने माफी। दुनिया भर के, खासकर भारत के ज्यादातर मुसलमानों ने, जो मुस्लिम क्रिएटर हैं, सबने फेक न्यूज फैलाई व्हाट्सएप पर, स्टेटस पर। आप जो वीडियो नहीं बनाते, उन्होंने फेक न्यूज व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाई। रियलाइजेशन है, एहसास है। मैं जलील नहीं कर रहा हूं, मैं एहसास दिला रहा हूं कि देखिए, ये जो फेक न्यूज होती है ना, जंग के बीच मिस इन्फॉर्मेशन दुश्मन को मजबूत करती है। आप मानो कि हां, ईरान अभी हिट नहीं कर पाया नेतन्याहू को। ईरान ने पहले के दिया था, जिंदा है तो ढूंढ के मारेंगे। तो अब ईरान को अपना काम करना चाहिए। नहीं, मुसलमान शोर मचा रहा, नेतन्याहू मर गया, नेतन्याहू भाई ईद हम आज मनाएंगे, नेतन्याहू मर गया। तक दोस्तों, जैसे भारत में देखा आपने, उत्तम नगर में एक नफरती इंसान की नफरत की वजह से मौत हो गई। उसका पूरा परिवार बजरंग दल से इन्फ्लुएंस था बचपन से, और लगातार सिर्फ हिंदू मुसलमान करता था। आपसी रंजिश थी। एक मुस्लिम परिवार को वो वहां से भगाना चाह रहे थे। मुस्लिम परिवार उस जगह पर सालों से रह रहा था, भागा नहीं था। होली पे इनकी खुद की भिड़ंत हुई। मुस्लिम परिवार को, मुस्लिम औरत को खुद इन्होंने गलत जगह गलत तरीके से हाथ लगाकर छेड़ा, बदतमीजी की, और सामने से खुद बदमाश बन के जिम के लड़कों को लेकर आया और रॉड लेकर आया और सामने हमला कर दिया। अब जब मुस्लिम परिवार की तरफ से जरा से जवाबी कार्रवाई हो गई, उसमें अगला आदमी खत्म हो गया एक झटके में। आप समझ रहे हो, ये पर्सनल लड़ाई थी। दिल्ली पुलिस भी कह रही है कि इसमें कोई सांप्रदायिकता नहीं थी। वहां के जो लोकल ईमानदार हिंदू और मुसलमान हैं, वो कह रहे हैं भाई इनकी लड़ाई पहले से थी। यहाँ हिंदू मुसलमान होता ही नहीं। उत्तम नगर में कहाँ हिंदू मुसलमान? साफ सुथरा पॉश इलाका, सीधे साधे काम करने वाले लोग, वहां कहाँ हिंदू मुस्लिम? अब भाई तमाम हिंदू संगठन वहां पहुंचे, खूब बवाल काटा, खूब। अब वो जो हिंदू परिवार है, वो बजरंग दल से पहले ही इन्फ्लुएंस था। जो उस तरुण की टीचर हैं, उस टीचर ने खुद बताया है कि तरुण ऐसा ही था, बदमाशों के साथ रहना, गुंडों के साथ रहना, मुसलमानों से बदतमीजी करना, बदतमीजी से बात करना। तो देखिए, संस्कार तो ऐसे ही थे। माँ खुद ही उसकी मौत के बाद 10 बयान उसका सुन चुके हैं कि मुल्लों को पाकिस्तान भेज दो, मुल्लों को ये कर दो, मुल्लों को भगा दो, मार दो। उन बयानों का असर ये हुआ कि दिल्ली पुलिस को अपनी पूरी ताकत झोंकनी पड़ी कि भैया ईद वाले दिन दंगा ना हो। दिल्ली पुलिस को कितनी मशक्कत करनी पड़ी, ये आप सोच नहीं सकते। और उम्मीद दिल्ली पुलिस से नहीं थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने एक बार फिर से डगमगाया हुआ भरोसा पक्का कर दिया कि अगर दिल्ली पुलिस ठान ले, एक कुत्ता भी गली में भाऊ नहीं कर सकता है। और नहीं हुआ। समझ रहे हो? अब आप समझिए, ये जो इनकी जीत हुई तरुण के घर वालों की, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उन्होंने अब तक जो लड़ाई करी वो हाईलाइट नहीं हुई। लेकिन इस बार उन्होंने हाईलाइट ऐसे किया कि उन्होंने अपनी पर्सनल लड़ाई को धार्मिक रंग दे दिया। अब आपके सामने ये रहा। आप सोच रहे हैं ना कि रजा भाई आपने इंटरनेशनल खबर में नेशनल खबर कैसे घुसा दी? अरे भाई यही तो टैलेंट है मेरा, इसलिए तो प्यार करते हो तुम मुझे। ये देखो, और एक्चुअल में सच्चाई है। जिसका खुद का बेटा हिजबुल्लाह के मिसाइल हमले में घायल है और इसका बेटा अस्पताल में भर्ती है और ये रो रो कर भीख मांग रहा था कि दुआ करो, इसने कहा है कि हम पूरे ईरान को खत्म कर देंगे और हम फ्री वर्ल्ड के लिए काम कर रहे हैं।
पूरी दुनिया की आजादी के लिए काम कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं दुनिया हमारा साथ देगी। यानी इसने भी अपनी इस पर्सनल लड़ाई को, इजराइल ने जो खुद शुरू करी और ट्रंप से जबरदस्ती एप्स्टीन फाइल की ब्लैकमेलिंग करके, वीडियो लीक कर देंगे ब्लैकमेल करके हमला करवाया, अब जब ये अकेले पड़ रहे हैं और पेले जा रहे हैं तो अब ये इस अपनी जंग धार्मिक रंग दे रहे हैं कि भाई हम तो दुनिया के लिए लड़ रहे हैं। दुनिया आपस में लड़ रही है, अपने मुल्क में लोग आपस में लड़ रहे हैं, तुम लड़ोगे दुनिया के लिए। सारा खेल इजराइल का दुनिया को समझ में आ रहा है। बौखलाया हुआ तो इजराइल पूरी तरह से है, क्योंकि पिछले 48 घंटे से ईरान ने जो इनका घोड़ा बनाया है, ओहो, इनके सारे क्लेम झूठे साबित हो गए। भाई अमेरिका के सबसे खतरनाक फाइटर जेट F-35 को मार गिराया, उसके बाद F-16 को हिट किया, F-15 को हिट किया। आप समझ रहे हो, अमेरिका के बड़े बड़े टैंकरों को उड़ा दिया। जो ये एक तरफ सोचिए, एक पक्ष कह रहा है हम जीत गए हैं जी, उधर ईरान के बॉम्बर उड़ा रहा है। अमेरिका और इजराइल कह रहे हैं हम जीत गए हैं जी, हमने ईरान की मिसाइलों को बेकार कर दिया। इधर इजराइल के डिमोना को उसी रात पूरी रात दे दनादन उड़ा दिया। इधर इजराइल कह रहा है कि जी हम जीत चुके हैं, ईरान की मिसाइल पावर हमने खत्म कर दी है, ईरान मिसाइल लॉन्च नहीं कर सकता। इधर ईरान ने इजराइल के शहर को अपनी एक ही मिसाइल से पूरा हिला दिया। इधर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने ईरान को मिट्टी में मिला दिया है, ईरान अब कमजोर हो चुका है, उसके पास कुछ नहीं बचा है। इधर ईरान ने अरब देशों में अमेरिका की एम्बेसी, अमेरिका के डिफेंस सिस्टम, अमेरिका के एयरबेस धूम 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 करके रात भर उड़ाए और बार बार उड़ाए हैं, लगातार उड़ाए हैं। तो इधर अमेरिका और इजराइल जो बोलते रहे, ईरान उनको इग्नोर करके धूम धड़ाप धुड़ुम धुड़ुम करता रहा। और अब दुनिया के सामने सच आ गया कि सुपर पावर अल्लाह के अलावा कोई नहीं है। अल्लाह जिस पर नजरे करम कर दे वही है भैया पावर में, वरना सब शावर में। अब बौखलाए हैं दोनों। तो अमेरिका इजराइल ने लगातार ईरान पर कितने खौफनाक हमले किए हैं, मैं कुछ वीडियोस नहीं दिखा सकता क्योंकि उसमें चीथड़े हैं लोगों के, लेकिन जो वीडियो दिखा सकता हूं ईरान और तेहरान की, देखिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह वाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, سنگر شکن ها. اینجا بالای منطقه जो ब्रिटेन, रुक जाइए, जो ब्रिटेन ईरान के खिलाफ अपने बेस का इस्तेमाल होने दे रहा है, उसने खुद कहा है, दुनिया के सबसे बड़े अखबार रॉयटर्स का सोर्स दिखा रहा हूं, ब्रिटेन की इंटेलिजेंस ने कहा है कि ऐसा कोई भी क्लू नहीं है जिससे ये लगे और ऐसा कोई प्रूफ नहीं है जिससे साबित हो कि ईरान वेस्ट को, ब्रिटेन को या यूरोप को निशाना बनाए अपनी मिसाइल से। उसका ऐसा कोई इरादा नहीं है। ईरान का ऐसा कोई इरादा नहीं है कि वो यूरोप को निशाना बनाए, और अभी तक ऐसा कोई क्लू नहीं मिला है कि ईरान के पास ऐसा कोई हथियार है कि वो इतने लंबी दूरी तक वार कर सके। फ्रांस का रिटायर आर्मी जनरल ऑन एयर डोनाल्ड ट्रंप को गाली बक देता है, कह रहा है, और ये बहुत जबरदस्त तरीके से वायरल है, दुनिया हंस रही है। ट्रंप की कितनी खिल्ली उड़ रही है भाई साहब, आप सोच नहीं सकते। इस गुलाबी सुअर का बेड़ा गर्क हो चुका है। फ्रांस का पूर्व आर्मी चीफ कहता है कि कुछ दिन पहले तक ग्रीनलैंड और दूसरे मुल्कों पर कब्जा करने की ये डोनाल्ड ट्रंप बात कर रहा था, और आज यूरोप से ही मदद मांग रहा है। तो ट्रंप जाकर अपनी अम्मा भी करवा सकते हैं। जी हां, अंग्रेजी में बोला था, थोड़ा हिंदी में ज्यादा हो जाता है, लेकिन क्या कहें, बोला ही यही था। पूरी कोशिश कर रहा हूं कि मेरे मुंह से कोई ऐसी बात ना निकले
कि आपका परिवार एक साथ बैठकर देख न सके। और जो पहले से देख रहे हैं वो जानते हैं कि मैंने कितना कंट्रोल किया है, कितना बर्दाश्त किया है और कितना जब्त करके मैं वीडियो बना रहा हूं। लिहाजा आप अपने पूरे परिवार के साथ वीडियो हमारी देख सकते हैं। कतर के अंदर जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ जिसमें 6 लोग मारे गए, 1 लापता है। देखिए, तुर्की ने जारी किया है बयान कि उस कतर के हेलीकॉप्टर के अंदर 2 तुर्किश लोग भी थे जो टेक्नीशियन थे। अभी अजीबोगरीब बात है कि कतर का हेलीकॉप्टर जो ईरान के खिलाफ ऑपरेशन कर रहा था, भाई उसके अंदर तुर्की का आदमी क्या कर रहा था। भाई मैं तो किसी पे भरोसा नहीं करता, अल्लाह की कसम। मैं हर दिन कहता हूं अपनी उम्मत से कि भाई जो ईरान के लिए अच्छी अच्छी बातें बोल भी रहा है ना, उस पर भी भरोसा मत करो, कब कौन क्या कर जाए। भैया हालात इतने दुनिया के खराब हो गए हैं, जहां चोरी तक नहीं होती वहां डकैती हो रही है। ऑस्ट्रेलिया का ये हाल है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया में फ्यूल चोरी हो रहे हैं, टैंकर लोग तोड़ रहे हैं गाड़ी का और टैंक से पेट्रोल डीजल गायब कर रहे हैं। ये ऑस्ट्रेलिया का है भाई। ये अगर राजधानी दिल्ली का होता, भारत का होता, तो हम हंस के टाल देते क्या यार, यहाँ तो होता ही रहता है, पेट्रोल निकाल लेते हैं, डीजल निकाल लेते हैं, ये तो हमारा भारत है, कुछ भी हो सकता है। हर आदमी सोचता है हमारा इसके ऊपर अधिकार है। जैसे मोदी जी ने पूरे भारत के लोगों को एकदम समझ लीजिए कि कर्जे में डाल दिया है, तो इसलिए ना, क्योंकि वो अधिकार समझते हैं कि मैं तो बेच के खा जाऊंगा। समझ नहीं रहे आप, वो उनका प्यार है हमारे लिए। लेकिन यहाँ ऑस्ट्रेलिया में जो चीज कभी नहीं होती थी वो हो रही है भाई। लोग पेट्रोल और डीजल गाड़ी से निकाल रहे हैं, चुरा रहे हैं। मेरे दोस्तों, उधर ईरान जिस तरह से खेल रहा है भाई साहब, फर्जी है धुरंधर 2। इस धुरंधर के आगे ईरान जो धुरंधर है, असली धुरंधर ईरान है। जैसा ये खेल रहा है ऐसा किसी ने खेला नहीं है। दोस्तों, अब यूएई से ईरान ने आधिकारिक तौर पर मुआवजा मांग लिया है कि तुम्हारे एयरबेस का इस्तेमाल, तुम्हारी जमीन का इस्तेमाल करके, तुम्हारे आसमान का इस्तेमाल करके हमारे इलाकों पर जो बमबारी की और जो नुकसान हुआ उसका मुआवजा दो। हजरात मोहतरम, फिलहाल के अपडेट में इतना। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।